हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज एक खास अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। उन लोगों को काफी खुशी मिलेगी ये जान करके जिन लोगों ने काफी टाइम पहले यहाँ पे यमुना के अंदर जमीन खरीदी थी और वो सोच रहे थे कि हमें भी यहाँ पे किसान कोटा प्लॉट जो मिले या नहीं मिले। तो ये सारी चीजें अभी सस्पेंस में ही चल रही थी, लेकिन अभी जो रिसेंटली कल जो बोर्ड बैठक की मीटिंग हुई थी उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई अब गैर पुश्तैनी हो या पुश्तैनी हो, अब हर किसी को प्लॉट जो वो मिलेगा। और कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी जमीन यहाँ पे ऑलरेडी जिसने भी यहाँ पे कंपनसेशन उठाया है यमुना के अंदर, तो उनको प्लॉट मिलना अब बिल्कुल तय है। ये सारा प्रस्ताव रखा गया था कल की बोर्ड बैठक मीटिंग में, तो ये अप्रूवल आ जाएगा। और उन लोगों को बहुत ही खुशी होगी कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते थे इस चीज को लेके कि भाई हमने भी 2009 और 11 या फिर 10 में हमने भी कंपनसेशन इन मुआवजा उठाया था वहां से यमुना से, तो हमें प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि ये प्रस्ताव मंजूर होने वाला है। ये प्रस्ताव रख दिया गया था कल की बोर्ड बैठक मीटिंग में और यहाँ पे सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी विद इन वीक की कि आपको प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो सारी अपडेट भी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन ये खास अपडेट है बहुत ही। अगर आप देखेंगे तो कल की मीटिंग में ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, चाहे कोई रेजिडेंशियल यमुना का है या फिर आउट ऑफ एरिया का है। तो उनको यानी कि जो लोग काफी टाइम से मुझे ये भी पूछते थे कि पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी प्लॉट में क्या अंतर है, तो पुश्तैनी प्लॉट वो होते थे जो यहाँ के मूलभूत किसान को अलॉट किए जाते थे, यानी कि जो पुश्तैनी प्लॉट होंगे जो इनका यमुना के अंदर ही गांव पड़ता है और उन्होंने अगर मुआवजा उठाया तो उनको प्लॉट जो 7% का दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने आउट ऑफ एरिया के या तो वो बुलंदशहर का रेजिडेंस है या फिर वो दिल्ली का रेजिडेंस है या फिर किसी भी स्टेट का रेजिडेंस है, अगर उनकी यमुना के अंदर जमीन थी और उन्होंने कंपनसेशन उठाया है 2009 में, 10 में, 11 में या 12 में, कभी भी उन्होंने अगर मुआवजा उठाया तो उनको अब प्लॉट मिलेगा। तो ये पहले गैर पुश्तैनी माने जाते थे कि इनको ओनली यमुना के आधार पर ही प्लॉट दिए जा रहे थे, लेकिन अभी यमुना अथॉरिटी ने ये और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, इनफैक्ट दोनों ही अथॉरिटी ने ये दोनों विजन क्लियर कर दिए हैं कि भाई पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी दोनों को ही प्लॉट वो अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि भाई 7% किसान कोटा प्लॉट जो सेक्टर 18-20 में या फिर अदर किसी भी सेक्टर के अंदर, ओनली सेक्टर 25 के अंदर ही आपको ये मौके पे डेवलप दिखाई देते थे, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो उनका डेवलपमेंट कब यहाँ पर होगा, कब अथॉरिटी इनको पोजीशन देगी या फिर कभी इनकी रजिस्ट्री ओपन होंगी। तो अभी रिसेंटली अगर ये इस बोर्ड बैठक के बाद ये तय हुआ है कि इनको बहुत ही जल्द मौके पे उतारा जाएगा, क्योंकि अभी ये ऑन पेपर ही आपको देखने को मिलते थे ये प्लॉट, लेकिन आने वाले टाइम में ये कुछ ही हो सकता है साल 6 महीने के अंदर ही आपको ये मौके पे भी डेवलप हो जाएंगे और इनकी जो रजिस्ट्री है वो भी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, काफी अच्छी अपडेट है ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से, और ये अपडेट बहुत ही जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें विवाद में भी थे और किसान धरना भी दे रहे थे। तो उनकी ये सारी चीजों को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने दोनों ही ने ही ये प्रस्ताव रख दिया है। तो इसका जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो आप लोगों को सभी को प्लॉट यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर हो या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर हो, तो आपको अगर जो प्लॉट गैर पुश्तैनी माने जाते थे वो पुश्तैनी की तरह ही उनको प्लॉट दिया जाएगा। तो यही सही समय है इन्वेस्टमेंट का। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अगर प्लॉट में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो सेक्टर के जो अथॉरिटी वाले प्लॉट है वो 300 मीटर का आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आज की डेट में सिर्फ 7% किसान कोटा प्लॉट ही एक ऐसा है जो कि आपको रीजनेबल प्राइस में, यानी सर्किल रेट से भी कम में आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो अथॉरिटी का सर्किल रेट है 24,600, लेकिन उससे भी कम रेट में ही आपको ये 7% किसान कोटा मिल रहे थे, लेकिन अभी ऑन पेपर और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बेस पे। लेकिन आने वाले टाइम में इनकी रजिस्ट्री जैसे ही ओपन हो जाएगी तो सेक्टर 25 की तरह ही इनका कम से कम 45,000 पर मीटर के हिसाब से इसका रेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल में अगर जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट में भी अपनी कोई भी इंक्वायरी आप दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मुझे आप डीएम कर सकते हैं, जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन है आपका किसान कोटा प्लॉट से रिलेटेड, अगर आपकी वहां पे आपने कंपनसेशन उठाया था 2009 में, 10 में या फिर किसी भी ईयर में, तो आपको उस चीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो में गैर पुश्तैनी और पुश्तैनी प्लॉट के
रिगार्डिंग आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ये काफी गुड न्यूज है अथॉरिटी की तरफ से और एक अच्छी पहल और कोशिश इसको कह सकते हैं अथॉरिटी की, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। जिन लोगों ने वहां पे मुआवजा उठाया है अभी 2009 और 10 के हिसाब तक, तो उनको कंपलसरी कर दिया गया कि अब उनको प्लॉट मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि वहां पे जो मूल किसान थे उनको ही प्लॉट दिया जाएगा। जो आउट ऑफ एरिया के जिन लोगों ने वहां पे एग्रीकल्चर जमीन खरीद रखी थी उस टाइम पर, फिर मुआवजा उठाया था, तो अब सबके लिए समान कर दिया है, तो दोनों को ही अब यहाँ पे प्लॉट दिया जाएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इंफॉर्मेशन और एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच, बाय।